क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि अगर हम एक को x ले लें एक को y ले लें तो दोनों का सम क्या होगा, लेट द एंगल्स बी x एंड y सिंस दे आर सप्लीमेंट्री, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180। ये एक इक्वेशन आ गई। फिर लिखा है लार्जर एंगल एक्सीड्स द अदर बाय 18 डिग्री, जो बड़ा वाला एंगल है वो दूसरे वाले एंगल से 18 बड़ा है। यानी कि अगर मैं x को बड़ा मान लेता हूँ, x माइनस वाई करूँ तो 18 बचेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 18 है, ये इससे 18 बड़ा है। अब ये इक्वेशन हम बनाते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, तो ये तो हमको पहले से मिल गया x की वैल्यू। अब इसी x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई लिख दिया। फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 180 माइनस 2y, क्योंकि y माइनस वाई कितना हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 18, 180 माइनस 18, ये 18 यहाँ आएगा तो किसके बराबर है 2y के बराबर है। 180 माइनस 18 होता है 162, ये 2y के बराबर है। 160/2 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आ गई 81, क्योंकि ये और ये कटेगा तो कितना आएगा 81, तो y की वैल्यू आ गई 81। अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y 81 आ गया, x प्लस वाई जो है 180 है, तो इधर ही वैल्यू डाल सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू 81, y की वैल्यू 81 है। अगर हम यहाँ पर y 81 डालेंगे तो कितना आया, x प्लस 81 इज इक्वल टू 180, x कितना हो जाएगा 180 और ये 81 वहाँ गया, x हो गया 99। तो दोनों एंगल्स जो आए हैं, एक 99 है और दूसरा एंगल है 81 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो क्रिकेट टीम है जिसके लिए 7 बैट और 6 बॉल 3800 में ख़रीदे जाते हैं। उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल्स 1750 के ख़रीदे जाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट cost of 1 bat be x, let cost of 1 ball be y। तो फर्स्ट कंडीशन में है क्रिकेट टीम बाइज कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और ये दिया हुआ है 3800। 7 बैट्स यानी कि 7x, 6 बॉल्स यानी कि 6y, क्योंकि एक बॉल y की है तो 6 कितनी होगी 6y की, टोटल मिला के है 3800। फिर अगली कंडीशन, ये तो एक इक्वेशन आ गई। अगली इक्वेशन में बोला है कि 3 बैट्स एंड 5 balls कॉस्ट 1750। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 बैट्स 3x, एक बैट x का है तो 3 बॉल्स 3 बैट्स 3x प्लस 5 बॉल्स 5y, एक बैट y का है तो 5 बॉल्स के 5 बैट्स कितने के होंगे 5y, 5 बॉल्स, ये है 1750। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और इसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं इसमें से एक वैल्यू ले लूँ, अगर हमको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इससे भी वैल्यू निकाल के मैं फर्स्ट में डाल सकता हूँ। अगर मैं इससे वैल्यू निकालता हूँ 5y इज इक्वल टू, या फर्स्ट वाले से निकाल सकते हैं हम, फर्स्ट वाले से निकालते हैं तो क्या होगा 7x प्लस 6y
इज इक्वल टू 3800 फ्रॉम 1। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस ये 6y इधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y बाई 7। ये x की वैल्यू आई है हमारी। अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब 3x की वैल्यू कितनी है, x तो ये है वो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, और ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। या तो ये जो इक्वेशन आ रही है इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे ले देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 कट जाएगा, ये आएगा 3 इंटू 3800 माइनस 6y। इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y आएगा। इसको करेंगे तो 1750 इंटू 7 12250 आ रहा है। 700 7 5 जा 35, 3 आया, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 5 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 12250 ये इक्वेशन आ रही है। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। 3 इंटू 38 1100 माइनस 6y का कितना होगा, 6 इंटू 3 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12250। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 18 ये हो गया 17y, 35 माइनस 18 इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। तो 17y इज इक्वल टू आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 माइनस 0 5, फिर है 122 माइनस 114 850 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 850 बाई 17 5 जा 85 होता है, तो ये कटेगा तो कितना आ गया 50। ये y की वैल्यू आई है हमारी, y इज इक्वल टू 50। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x हमारा ये है, इसमें वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6y, 6 इंटू 50 कितना हो गया 300 अपॉन 7, तो ये हो गया 3500 अपॉन 7, 5 या 35 होता है तो 500। तो दो जो वैल्यूज़ आई है, एक है 50 और x की वैल्यू आई है 500। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर x, यानी कि जो बैट है, प्राइस ऑफ बैट, अगर हम उसको अलग से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस ऑफ बैट लास्ट में हम लिख देंगे, प्राइस ऑफ बैट इज़ 500 रुपीज़, प्राइस ऑफ बॉल इज़ 30 रुपीज़, नहीं वाई, प्राइस ऑफ बॉल इज़ 50 रुपीज़। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4th पार्ट है। 4th पार्ट में लिखा हुआ है टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर
the charges paid is rupees 105, and for a journey of 15 km charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो हमको क्या दिया है, लेट फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज को ही देना पड़ रहा है, फिक्स चार्ज बी एक्स। एक तो फिक्स चार्ज, जब हम गाड़ी में जाएंगे एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना है एक्स रुपया, अगर हम 1 किलोमीटर जाएँ या कुछ भी ना जाएँ। उसके बाद जब हम ट्रैवल करते हैं कि अगर हमने गाड़ी बुलाई तो हमने एक्स देना ही देना, वो तो उसका फिक्स चार्ज है। लेट चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। इसका मतलब क्या है कि जो पर किलोमीटर जितना भी जाएगा, अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो हम वाई देंगे उसको पैसा, 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 वाई दे देंगे पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर के लिए वाई देंगे। 3 किलोमीटर जाएगा तो 3 वाई। फिक्स चार्ज तो देना ही देना है कि हम ट्रैवल करें या नहीं करें। अगर हम 1 किलोमीटर जाएँ, 2 किलोमीटर जाएँ या 5 जाएँ, हमने एक्स तो देना ही देना है और साथ में पर किलोमीटर चार्ज देना है। अब इसमें कंडीशन लिखी है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर 10 किलोमीटर चार्ज इज़ 105। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 10 किलोमीटर जाना है तो एक्स तो देना ही देना है, तो एक्स तो फिक्स चार्ज देना है और 1 किलोमीटर का वाई के हिसाब से देना है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई हो जाएगा और टोटल मिला के आ गया 105। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में बोला है फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाना है तो चार्ज कितना दे रहा है, चार्ज इज़ 155 रुपीज़, 155 का चार्ज है। तो 15 किलोमीटर जाना है तो एक्स जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है, प्लस 15 इंटू वाई जो वेरिएबल चार्ज है 15 वाई इज इक्वल टू 155। एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155, ये इक्वेशन होगी 2। और फिर लास्ट में उसने पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर जाना है तो कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ ये 2 इक्वेशन आई है, इनसे हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इससे एक्स इज इक्वल टू 10 वाई उधर गया तो 105। अब इसी को सब्स्टिट्यूटिंग, पुट दिस इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 2 में डालना है इसको। और इक्वेशन 2 ये है x प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155 और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू है 105 डाल सकते हैं हम, माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई, x की वैल्यू ये डाल दी प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। अब 15 वाई माइनस 10 वाई कितना होता है 5 वाई, वो भी प्लस में, और 105 को उधर ले जाते हैं तो 155 माइनस 105, तो 5 वाई की वैल्यू होगी 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 50/5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, y की वैल्यू 10 आ गई। यानी कि जो पर किलोमीटर चार्ज देगा ये हर किलोमीटर के लिए 10 रुपया दे रहा है। अब x निकालना है तो x क्या है, x तो हम किसी भी इक्वेशन पहले में डाल लें इसकी वैल्यू, y की वैल्यू, या दूसरे में डाल लें, या इसमें जो x इज इक्वल टू हमने निकाला था कि 105 माइनस 10 वाई है, तो x कितना हो गया 105 माइनस 10, y कितना है 10, तो कितना हो गया 100, 105 माइनस 100, ये x की वैल्यू आ रही है, x आ रहा है 5। तो 5 रुपया तो इसका फिक्स चार्ज है, जो 5 रुपया देना ही देना है, और 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से हम अलग देंगे। तो फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर, अगर 25 किलोमीटर किसी को जाना है तो वो क्या देगा, एक तो फिक्स चार्ज देगा x प्लस
25y इतना देगा, और हमको ये निकालना है कि कितना, तो x कितना है 5 प्लस 25, y कितना है 10, कितना आएगा ये 5 प्लस 250, और टोटल आंसर आएगा ₹255। अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो 255 देना पड़ेगा। ये x क्या है, ये है फिक्स चार्ज, और ये क्या है, ये है पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज। क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th पार्ट। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। फिर है if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो let the fraction, let numerator be x, ये है 5th पार्ट। लेट डिनोमिनेटर बी y, न्यूमरेटर x है, लेट डिनोमिनेटर बी y। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 2 इज एडेड to both numerator and denominator, if 2 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 9/11। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर हमारा कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है y। इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ, यानी कि इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो कितना हो गया 9/11 हो जाएगा। ये तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई। फिर अगले वाली में क्या लिखा है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ़ 3 इज़ एडेड to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator it becomes 5/6, तो it becomes 5/6। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखा x y, x में कितना ऐड किया 3, y में भी 3 ऐड किया, और ये बन गया फ्रैक्शन 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहली तो ये बन गया 9/11। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे इसको इससे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 11 से अब 2 को करेंगे तो 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y, 9 इंटू 2 प्लस 18 हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 बन रही है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 11x, आगे सॉल्व करें तो 11x, 9y को इधर रखते हैं तो -9y इज इक्वल टू 18, और इसको यहाँ ले गए 22 को, तो इधर क्या आएगा 18 - 22 इज इक्वल टू 18 - 22, 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसमें से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी फ्रैक्शन में आ गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको करेंगे 6 से, तो 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई
5y और 5 इंटू 3 15, ये हो गया 6x। अगर 5y को यहाँ लेके आते हैं तो -5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, ये हो गया -3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 2 है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अगर सब्स्टिट्यूशन से हम इसको सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से x या y की कोई सी वैल्यू लेनी नहीं पड़ेगी और उसको हम इसमें यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से अगर हम लिखते हैं कि 11x इज इक्वल टू -4, ये 9 उधर गया तो +9y हो जाएगा, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 11 इसके नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, 4 + 9y बाई 11, ये वैल्यू आ गई x की। तो ये जो वैल्यू है x की, ये कहाँ से आई है, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आई है। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस इन इक्वेशन 2, इसको हम सेकंड इक्वेशन में डाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो 6x कितना है, -4 + 9y अपॉन 11, फिर है -5y इज इक्वल टू -3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो 11 नीचे है, क्यों ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को 11 से, इसलिए कि 11 ख़त्म हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग बाई 11, इस पूरे को 11 से मल्टीप्लाई तो 11 और 11 कट जाएगा, ये आएगा 6 - 4 + 9y, इसको 11 से करेंगे तो -55y, और ये है -3 × 11 -33, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ रही है। इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 × -4 -24, 6 × 9 54y -55y इज इक्वल टू -33। 54 - 55y कितना हो जाएगा, -y, ये कितना है, -24 टू -33। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अगर y को यहाँ ले जाते हैं तो ये +y, और 33 को यहाँ ले आए तो +33 -24, y की वैल्यू आ गई 9। अब y जो 9 है इसको हम किसी भी इक्वेशन में डाल लेंगे। y अगर इज इक्वल टू 9 को इसमें डाल दे सकते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी। x क्या हमारा, x इज इक्वल टू -4 + 9y बाई 11 है। यहाँ पर x की वैल्यू है -4 + 9y बाई 11, तो ये हो गया -4 + 9y, y मतलब हो गया 9 × 9 बाई 11, ये x की वैल्यू आ रही है। तो x हो गया 9 × 9 81 -4 बाई 11, x इज इक्वल टू हो गया 81 - 4 77 बाई 11, ये हो गया 7, x 7 है। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो था x बाई वाई, x की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 7, और y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? 5 years from hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो एक की x ले लेते हैं, एक की y। तो जैकब की एज
let Jacob age be x, let his son's age be y। फिर लिखा है 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 5 years hence, मतलब आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years लिख देते हैं, आफ्टर 5 years। इसमें लिखा हुआ 5 years hence, इसका मतलब आफ्टर 5 years। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, आज अगर x है तो कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, x + 5। सन्स एज आज अगर y है तो कितनी हो जाएगी, y + 5 5 साल बाद। फिर इसमें दिया है 5 years hence द एज ऑफ जैकब will be 3 times his son's age। तो इसकी एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कौन होगा, ये x + 5 = y + 5। 3 गुना कौन है, ये है। अगर ये 10 है तो ये 30 है। अब इक्वल टू साइन लगाया हमने, तो दोनों को बराबर करना है। कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन हो जाएगी x + 5 = 3y + 15, या x 3y इधर आया तो x - 3y = 15 - 5, x - 3y = हो गया 10। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा है 5 years ago, यानी कि 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या होगा, जैकब की एज 5 साल पहले कितनी होगी, आज x है तो x - 5 होगी। सन्स की एज कितनी होगी, y - 5, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। लेट जैकब प्रेजेंट एज लिख देते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट एज। इसमें भी प्रेजेंट एज लिख देते हैं। लेट हिज सन्स प्रेजेंट मतलब आज की एज। तो 5 साल पहले तो इतनी रही। कंडीशन बोल रखा है 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट इज सन। अब 5 साल पहले जैकब एज was 7 times his son's age। तो ये तो जैकब की एज होगी x - 5, ये y - 5। 7 गुना कौन था, 7 टाइम्स ये था। यानी अगर ये 10 साल का था तो ये 70 साल का था, 7 गुना ज़्यादा था। तो बराबर करने के लिए, क्योंकि इक्वल टू साइन है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन बनाएंगे। ये हो गया x - 5 = 7y - 35, या x 7y इधर आया तो -7y = -35 + 5, x - 7y = -30। ये इक्वेशन 2 आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन है x - 3y = 10, तो x - 3y = 10, ये इक्वेशन 1 है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 10 + 3y, यहाँ से फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ये निकल गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे। इक्वेशन 2 है x - 7y = -30।
तो x कितना है, x है 10 + 3y -7y इज इक्वल टू -30। ये हो गया 10 को उधर भेज देते हैं तो ये यहाँ है 3y -7y -4y इज इक्वल टू -30। ये 10 उधर गया तो -10 -4y इज इक्वल टू -40 या y इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाई -4। ये 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया 10। y 10, y कौन है, इसका सन है तो y इसकी एज है। और x कितना है, x तो किसी भी इक्वेशन में हम इसमें डालें या नीचे वाले इक्वेशन में डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। x इज इक्वल टू 10 + 3y, ये तो इक्वेशन है। तो x कितना होगा 10 + 3 इंटू वाई, वाई कितना है 10 + 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जैकब कितना है, जैकब की एज है 40 ईयर्स। आंसर में लिख देंगे जैकब एज इज 40 ईयर्स, his son's age is 10 years। और ये हम इसको चेक भी कर सकते हैं कंडीशन में कि 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब की एज 3 टाइम्स होगी। 5 साल बाद इसकी एज कितनी होती, बच्चे की एज होती 15 ईयर्स और जैकब की एज होती 45 ईयर्स। तो 45 15 इंटू 3 करें तो 45। फिर 5 साल पहले क्या होता, 5 साल पहले इसकी एज होती 5 साल, इसकी होती 35, तो 7 टाइम्स है, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट है।